नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में नीति शतकम के बीए पार्ट थर्ड के नीति शतकम जो कि पेपर सेकंड में है, उसी के श्लोकों की व्याख्या हम कर रहे हैं। तो पिछले व्याख्यान में हमने ये पढ़ा कि मनुष्य जीवन तभी सफल हो सकता है जब उस पर ईश्वर की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, तभी उसे सारी अनुकूलता मिलती है। और मनुष्य में साहित्य, संगीत, कला आदि का उसे ज्ञान होना चाहिए। साथ ही विद्या, तप, दान आदि गुण उसमें होने चाहिए। और आज हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं 107 श्लोक संख्या 107 से। तो मनस्वी पुरुष और तेजस्वी पुरुष की विशेषताओं का इनमें आगे आने वाले जो श्लोक है उनमें चित्रण किया गया है। 107 श्लोक को देखें आप। मालती कुसुमस्य एव द्वे गतिः मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। यहाँ मनस्वी पुरुष की दो प्रकार की स्थितियाँ बनती है, दो प्रकार की अवस्थाएं होती है, उसका यहाँ चित्रण किया है कवि ने। मालती कुसुमस्य इव, मालती लता के फूल के समान, द्वे गति, दो तरह की गति, दो तरह की अवस्था या दशा, ही निश्चय ही मनस्विनः, मनस्वी पुरुष की होती है। मूर्धनि वा सर्वलोकस्य, वा मतलब अथवा या तो वह सर्वलोकस्य मूर्धनि, संपूर्ण लोक के मस्तक पर रहता है। लोक का अर्थ लोक भी होता है, सभी लोगों के सिर पर रहता है। वा अथवा वन एव शीर्यते, वन में ही शीर्यते नष्ट हो जाता है। यहाँ कवि ने बताया कि जैसे मालती लता का पुष्प जो बड़ा ही सुंदर होता है, आकर्षक होता है, या तो वह लोगों के शिरों को सुशोभित करता है अथवा फिर अपनी लता पर ही रहकर और समय के साथ मुरझाता हुआ नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही जो मनस्वी पुरुष है, या तो समाज में अत्यधिक श्रेष्ठ, उन्नत और सम्मान के योग्य स्थान को प्राप्त करते हैं, सभी में वो पूजनीय, आदरास्पद बन जाते हैं, या फिर स्वयं ही ऐसे ही एकांत में रहकर या अपनी विशेषताओं को किसी के सामने उजागर न करके, किसी के सामने न गिड़गिड़ाकर, किसी की चापलूसी न करके, किसी की कोरी व्यर्थ प्रशंसा न करते हुए केवल सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, जीवन समाप्त कर देते हैं। लेकिन किसी के सामने दीनहीन प्रवृत्ति को नहीं अपनाते, किसी के सामने याचना नहीं करते, किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाते हैं। जैसे सामान्य भाषा में हम कहें तो किसी की चमचागिरी, चापलूसी नहीं करते हैं। अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, अपने जीवन मूल्यों की, अपनी नैतिकता की रक्षा करते हुए वो ऐसे ही अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, जीवन व्यतीत कर देते हैं। और मनस्वी पुरुष के विषय में तो पहले भी कवि ने कहा है, मनस्वी कार्यार्थी गण्यति न दुखम न च सुखम। जो मनस्वी पुरुष होते हैं, संकल्पनिष्ठ, दृढ़ प्रतिज्ञ जिन्हें कहा है, ऐसे जो पुरुष होते हैं वह कभी भी सुख और दुख की परवाह नहीं करते हैं। सभी परिस्थितियों में वो समान आचरण करते हैं, समान व्यवहार करते हैं। तो मालती कुसुम से इव, यहाँ पे देखिए गुण संधि भी है और उपमा अलंकार है। अगला श्लोक देखिए। एकेन अपि ही शूरेण पादाक्रांतम महीतलम क्रियते भास्करेण इव स्फार स्फुरित तेजसा। यहाँ भी उपमा अलंकार के माध्यम से कवि ने बताया है कि जो तेजस्वी और पराक्रमी व्यक्ति होते हैं, सूर्य के समान संपूर्ण विश्व को अपने अधीन रखने में समर्थ होते हैं। एकेन अपि ही शूरेण, ही का अर्थ निश्चय ही, सचमुच में, वास्तव में। एकेन अपि, एक भी, शूरेण, शूरेण यानी शूरवीर व्यक्ति, पराक्रमी व्यक्ति, बहादुर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति के द्वारा भास्करेण इव स्फार स्फुरित तेजसा, स्फार स्फुरित, स्फार यानी विस्तृत, फैले हुए, स्फुरित प्रकट तेजसा, तेज वाले एक भी सुरवीर व्यक्ति के द्वारा भास्करेण इव, भास्कर के समान, सूर्य के समान, महीतलम पादाक्रांतम क्रियते, महीतल यानी पृथ्वी तल को, पृथ्वी को पादाक्रांत किया जाता है। पादाक्रांत यानी पैरों के अधीन, पैरों के आक्रांत कर दिया जाता है, पैरों से दबाया जाता है, दबा दिया जाता है, मतलब अपने अधीन कर लिया जाता है। जैसे
सर्वत्र प्रकाश फैलाने वाला, अत्यधिक चमकता हुआ, तेज संपन्न सूर्य। यहाँ पाद जो है उसमें श्लेष भी है, एक अर्थ उसका है किरण, दूसरा अर्थ है पैर। तो जिस प्रकार से सूर्य अपनी किरणों से समस्त पृथ्वी को आलोकित करता है, प्रकाशित करता है, अपना तेज सर्वत्र फैला देता है, संपूर्ण अंधकारमय सृष्टि में प्रकाश को फैलाता है, प्रसारित कर देता है, इस प्रकार से विश्व को अपने संपूर्ण सृष्टि को अपने अधीन रखता है, वैसे ही एक ही जो सुरवीर व्यक्ति है, पराक्रमी है, तेजस्वी है, अपने तेज और ओज के बल से, तेज और ओज की महिमा से, तेजस्विता से और पराक्रम से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन रखने में समर्थ होता है, पादाक्रांत करके रहता है। तो यहाँ उपमा अलंकार है। अब अगला श्लोक देखिए, लज्जा गुणोग जननीम जननीम एव स्वाम अत्यंत शुद्ध हृदयाम अनुवर्तमानाम तेजस्विनः सुखम असूनपि संत्यजन्ति सत्यव्रत व्यवसिनो न पुनः प्रतिज्ञाम। यहाँ एक तो सत्यनिष्ठ जो व्यक्ति होते हैं और दूसरा है तेजस्वी। तो सत्यवादी, सत्यपरायण और तेजस्वी व्यक्तियों की विशेषताओं का कवि ने यहाँ चित्रण किया है। सत्यव्रत व्यवसेनः, सत्यव्रत के व्यसन वाले, स्वभाव वाले, आदत वाले, सत्य बोलना, सत्यनिष्ठा ही जिनका स्वभाव बन गया है, ऐसे सत्यनिष्ठ और तेजस्विनः, तेज संपन्न, साहसी, पराक्रमी, तेज और प्रताप से युक्त व्यक्ति असून अपि सुखम संत्यजन्ति, असून अपि प्राणों को भी, सुखम यानी सरलता से, आसानी से, सुखपूर्वक, संत्यजन्ति छोड़ देते हैं। लज्जा गुणोग जननीम, लज्जा गुणोग जननीम, लज्जा रूपी गुणों के, ओग अर्थात समूह, लज्जा रूपी गुणों के समूह को उत्पन्न करने वाली जननीम एव, जननी के समान, माता के समान। और माता कैसी है? स्वाम अत्यंत शुद्ध हृदयाम, अत्यंत शुद्ध हृदयाम, अत्यंत पवित्र हृदय वाली, अत्यंत निर्मल हृदय वाली। तो लज्जा गुणों जननीम, लज्जा रूपी गुणों के समूह का सृजन करने वाली, समूह को उत्पन्न करने वाली, अत्यंत शुद्ध हृदयाम, अत्यंत निर्मल हृदय वाली, निर्मल मन वाली, शुद्ध हृदय वाली, अर्थात क्रोध, राग, द्वेष, मान आदि विकारों से रहित शुद्ध चित्त वाली, अनुवर्तमानाम और सदैव अनुकूल व्यवहार करने वाली, स्वाम जननीम एव अपनी माता के समान, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, अपनी माता की तरह, पुनः प्रतिज्ञाम न संत्यजन्ति, वे प्रतिज्ञा को कभी भी नहीं, न संत्यजन्ति, कभी भी नहीं छोड़ते हैं। जैसे माता जो है अपने पुत्र को कभी नहीं छोड़ती है, सदैव उसका अनुवर्तन करती है, या पुत्र माता को नहीं छोड़ता है, ऐसे ही जो तेजस्वी जो पुरुष है, सत्यनिष्ठ जो व्यक्ति है, वे सदैव अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ते हैं। और जो माता है वो भी कैसे, लज्जा, शील, सदाचरण आदि गुणों को उत्पन्न करने वाली होती है, निर्मल पवित्र आचरण करने वाली होती है और सदैव अनुकूल व्यवहार करने वाली होती है। तो जैसे कोई व्यक्ति अपनी माता को नहीं छोड़ता है, ऐसे ही जो सत्यनिष्ठ तेजस्वी लोग हैं, तेजस्वी व्यक्ति है, वे कभी भी अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ते हैं, सदैव अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। तो सत्य की महिमा सत्यमेव जयते इस रूप में भी बताई गई है। सदैव सत्य की ही विजय होती है, असत्य क्षणिक होता है, क्षण भर के लिए तो असत्य से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, प्रसिद्धि पा लेता है, लेकिन जैसे ही सत्य का उद्घाटन होता है, उस व्यक्ति का अपमान होता है, तिरस्कार होता है और उसकी सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। सदैव सत्य ही स्थायी रहता है, असत्य नहीं। इसलिए सत्य को उत्कृष्ट तप भी कहा गया है और कहा भी गया है, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये आपने सुना भी होगा, प्राण भले ही चले जाए सत्यवादी व्यक्ति के, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा का जीवन पर्यंत निर्वाह करते, अपनी प्रतिज्ञा को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो
तो यहाँ सत्य की महिमा का कवि ने चित्रण किया है। दूसरी जो प्रामाणिक पुस्तक है उसमें अंतिम जो श्लोक है नीति शतकम का, ये 109 तक ही है, इसलिए आगे के श्लोक जहाँ जहाँ मैं कटवाती हूँ प्लीज़ आप उसे काट दीजिएगा, वो हमारे सिलेबस में और इस पुस्तक अधिकृत पुस्तक में नहीं है। इस पुस्तक में जो दे रखे हैं वो अधिक श्लोक दे रखे हैं, प्रक्षिप्त जिन्हें कहा जा सकता है। 110 श्लोक संख्या को भी आप काट दीजिएगा। 111 और 112 श्लोक संख्या को भी आप काट दीजिएगा, इन्हें हमें नहीं पढ़ना है, ये प्रक्षिप्त अंश है। प्रामाणिक जो नीति शतकम की पुस्तक है उसमें केवल 109 श्लोक हैं। अब 113वां श्लोक देखिए। मणिः शाण उल्लीढ़ः समर विजयी हेति दलितः मदक्षिणो नागः शरदि सरितः शान पुलिना कलाशेषचंद्रः सुरत मृदिता बालवनिता तत निम्ना शोभन्ते गलित विवाह च अर्थिषु नराः। यहाँ कवि ने दान की महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए, उजागर करने के लिए विभिन्न उदाहरण दिए हैं। कवि कहते हैं शाण उल्लीढ़ः मणिः, शान पर खरादा गया, मणिः रत्न, समर विजयी हेति दलितः, हेति दलितः, हेति अर्थात शस्त्र, शस्त्र से दलितः आहत हुआ, घायल हुआ, चोटिल हुआ, समर विजय युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला योद्धा। मद क्षीणो नागः, मद जल से क्षीण हुआ, क्रश हुआ, कमजोर हुआ, शक्तिहीन हुआ, नाग, नाग मतलब हाथी। शरदि शरितः शान पुलिना, शरदि शरद ऋतु में, शान पुलिना शरितः, शान यानी सूखे, पुलिन यानी रेतीले तट वाली, सरिता यानी नदी, कलाशेषः चंद्रः, कला अवशिष्ट चंद्रमा, एक कला जिसमें अवशिष्ट रह गई हो ऐसा चंद्रमा। सुरत मृदिता बाल वनिता, सुरत काल में मृदित बाल वनिता अंगना। तत निम्ना शो, और भी है इसमें, च अर्थिषु गलित विवाह नराः, और अर्थिषु यानी याचकों को देने के कारण, गलित विवाह, विवाह जिनका गलित गल गया है, समाप्त हो गया है ना, तो याचकों को धन दान देने के कारण गलित विवाह, क्षीण वैभव वाले, धन वाले नराः दानी व्यक्ति, तत् निम्ना शोभन्ते, ये सब निम्ना शोभन्ते निम्नता में ही शोभित होते हैं, क्षीणता के कारण ही सुशोभित होते हैं, अच्छे लगते हैं। हम देखते हैं कि मणि को, रत्न को जितना शान पर खरादा जाता है, घिसा जाता है, तो उसकी चमक और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे ही शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा तो अच्छा लगता है, लेकिन जो योद्धा शत्रुओं का दमन करते हुए, शत्रुओं पर प्रहार करते हुए खुद भी घायल हो जाता है, तो उसकी शोभा और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे ही हाथी विशालकाय है, अच्छा लगता है सबको, लेकिन मदजल जब उसमें शवित होता है तो वह हाथी और अधिक सौंदर्य से युक्त लगता है और अधिक शोभा देता है। ऐसे शरद ऋतु में, वर्षा में तो नदियाँ बाढ़ आ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, लेकिन शरद ऋतु में क्या है, आते आते सारी जो रेत है वो तटों पर इकट्ठी हो जाती है, किनारों पर इकट्ठी हो जाती है, उसका पानी फिर कम हो जाता है शरद ऋतु में, और कम पानी वाली रेतीले तट वाली ऐसी नदियाँ ज़्यादा सुंदर लगती हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि अमावस्या तक आते आते चंद्रमा कला विहीन हो जाता है, कला शेष हो जाता है, और फिर चंद्रमा पुनः सौंदर्य को प्राप्त होता है। एक एक कला जब उसकी बढ़ती है तो अपने सौंदर्य को वह प्राप्त करता है। तो ऐसा कला विहीन जो चंद्रमा है वो भी इसीलिए अधिक सुंदर लगता है, क्योंकि उसमें बढ़ने की सामर्थ्य होती है। ऐसे ही सूरत मृदिता बाल वनिता, सूरत काल में मृदित बाल वनिता अंगना सुशोभित होती है। ऐसे जो धन को दान देता है और चाहे उससे वह निर्धन हो जाए तो भी ऐसा दानी व्यक्ति ही, उसकी शोभा अधिक होती है, उसका सम्मान अधिक होता है, वह अधिक सुंदर होता है, उसका जो यश है दान देने से सदैव चिरस्थायी हो जाता है। जैसे कि हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ दान दे दिया, राजा बलि ने अपना सब कुछ दान दे दिया, तो ऐसे दानी व्यक्ति की जो शोभा है मरण पर्यंत बनी रहती है, उसका सौंदर्य सदैव बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता है।
तो ये से सभी दानी व्यक्ति भी दान देने के कारण ही सुशोभित होते हैं, चाहे व्यक्ति के पास कितना ही अधिक धन क्यों न हो, यदि वह उसका सदुपयोग नहीं करता, सत्पात्र को दान नहीं देता है, तो ऐसे धनी व्यक्ति का जीवन भी निरर्थक माना गया है। ऐसे 114वां श्लोक देखिए आप, त्वमेव चातक आधारो असि इति केशाम न गोचरः किम अम्भोधभर अस्माकं कार्पण्योक्तिम प्रतीक्षसे। यहाँ कवि ने ऐसे जो सामर्थ्य संपन्न व्यक्ति है उन्हें बादलों के माध्यम से शिक्षा दी है। चातक पक्षी बादल से कहता है, अम्भोधवर, हे बादल श्रेष्ठ, त्वमेव चातक आधारः असिति, तुम ही चातकों के एकमात्र आधार हो, चातकों के, हम चातक पक्षियों के एकमात्र जीवन के आधार हो। इति केशाम न गोचरः, यह कौन नहीं जानता है, इस बात को कौन नहीं समझता है, नहीं जानता है। किम अस्माकं कार्पण्योक्तिम प्रतीक्षसे, तो फिर किम, क्यों, अस्माकं हमारी, कार्पण्य उक्तिम मतलब दीनताहीनता भरी उक्तियों की, दीनहीन वचनों की, प्रतीक्षा से प्रतीक्षा कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, अर्थात बिना प्रतीक्षा किए ही तुम हमें जल प्रदान करो। चातक पक्षी यह कहता है कि हे बादल श्रेष्ठ, तुम्हारे ही जल के द्वारा, तुम्हारे द्वारा बरसाए गए जल से ही हमारी प्यास शांत होती है। हम किसी भी गंदगी से युक्त मलिन सरिता, जलाशय आदि के जल को हम ग्रहण नहीं करते, केवल बादल से बरसे हुए पवित्र शुद्ध जल को ही और स्वच्छ जल को ही चातक पक्षी ग्रहण करता है। तो इसके माध्यम से यहाँ प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी, इसके माध्यम से कवि ने जो धन संपन्न व्यक्ति है, धनिक लोग हैं, उनको संदेश दिया है, उनको समझाया है कि वे भी जो याचक है, जो वास्तव में जिन्हें धन की आवश्यकता है, ऐसे और निर्धन व्यक्तियों को, याचकों को बिना याचना के ही धन प्रदान करें, आवश्यक वस्तुएं प्रदान करें, उनकी याचना की अपेक्षा न करें। तो इस प्रकार हमने 114 श्लोकों तक अध्ययन किया है। मैंने जो 109 श्लोक बताए हैं उसी में यह कुछ पुस्तकों में, जो प्रामाणिक पुस्तकें मानी गई, उनमें पहले आए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। मेरे इस चैनल को SMA-04 डॉक्टर सरोज मेहता, इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।